गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपको पढ़ना है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने दर्पण में बनाए थे वैसे ही हम लेंस में बनाएंगे। तो लेकिन दर्पण के मतलब जो लेंस के प्रतिबिंब बनेंगे वो बनाने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जिस टाइप से बनते हैं रे डायग्राम। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है अपवर्तन के बाद यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है तो वो फोकस से गुजरेगी। मतलब ये है, देखो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल, अभिसारी अपसारी। अगर कोई किरण है, ठीक है, वो आपकी समांतर है, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष की अगर कोई किरण समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये हो गया उत्तल के लिए। अवतल में देख लो, ये कोई किरण है, ठीक है, ये समांतर है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा, अपवर्तन के बाद यह फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अपवर्तित किरण फोकस से गुजरेगी। देखो ये आपकी, देखो ये जैसे इस पर टकराई, ठीक है, ये कोई किरण है जो इसके समांतर है मुख्य अक्ष से। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये इस साइड ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये ऐसे निकल गई है तो फिर हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पे तो लानी है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। तो इसको हमने इंक्रीज कर दिया तो ये जिस पॉइंट पे मिली तो ये फोकस बन जाता है। ठीक है, मतलब कि फोकस पे मिलेगी ये। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, जब भी कोई किरण तो अपवर्तन के बाद उसे फोकस पर ही मिलना होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, अपवर्तन के बाद यदि फोकस से गुजरने वाली कोई किरण है तो वो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। उल्टा हो गया इसमें, समझ रहे हो, मतलब अगर फोकस से गुजर रही है, जैसे ये फोकस से गुजरी, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद वो समांतर हो जाएगी। इसमें उल्टा था, इसमें अगर समांतर है तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, समांतर है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर रही थी। इसमें उल्टा है, अगर फोकस से गुजर रही है और इस पे टकराई लेंस पे, ठीक है, तो फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ऐसी इसमें है। ठीक है, ये कोई किरण है, ये इस टाइप से जा रही है। ठीक है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किरण आपकी आ रही है, ठीक है, ये आपकी किरण आई। ठीक है, ये पूरी क्या, यहाँ जैसे ये किरण आई है तो आपको ये तो पता नहीं है अभी, इसको इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऐसी पूरी इस साइड से जैसी आई, ठीक है, ये ऐसी, ये आपका फोकस है क्योंकि, है ना, मान लिया हमने यहाँ पे फोकस है तो इसे फोकस के तक हमने बढ़ा दिया। फिर ये, लेकिन किरण तो हमें लेंस तक ही दिखानी है, इसलिए हमने ये डैश डैश करके बनाया। ये किरण मैंने बना दी, फोकस तक बढ़ा दिया, ये समांतर हो गई मुख्य अक्ष की। ठीक है, तीसरा क्या है, यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, ओ से, ठीक है, ओ से गुजरती है तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, मतलब ये मुड़ती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बिना विचलन के सीधी ये निकल जाती है। ये आई, इस पे टकराई, सीधी निकल गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको पता है जब भी वस्तु अनंत पर होती है, पहले पॉइंट में, पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पर है तो हम इसे दिखा नहीं पाएंगे कहाँ है अनंत पर। ठीक है, तो ये अनंत पर है, ये फोकस बना लिए मैंने, F1 F2 2F1, ये फोकस बनाया इस साइड F2 2F2, राइट, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो देखो जब अनंत पर है तो सीधी किरणें ऐसी आएंगी। ठीक है, दो किरणें ऐसी आ गई, मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए तभी होता है अपवर्तन। ठीक है, तो तभी मतलब हमारे विभिन्न स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, ये जैसे किरण आई आपकी, ठीक है, ये आपको समांतर दिख रही है, तो ये तो अभी आपने पढ़ा जब समांतर होती है तो फोकस पे आके मिलती है। तो ये किरण इस पे अपवर्तित हुई, फोकस पे आके मिल गई, इसलिए मैंने ऐसा एरो बनाया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, F2 पर बन रहा है ना, F2 पर बन रहा है। और प्रकृति पता है हमें कैसी होती है, राइट साइड बनता है, मतलब तो प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, हमेशा बोलेंगे वास्तविक और उल्टी। और प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा है, दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल बिंदु के आकार के बराबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है।
अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु 2F1 से परे हो, मतलब कि 2F1 से पीछे हो, ठीक है, उसके पीछे हो, ठीक है। तो 2F1 से परे हो गई, ये 2F, ये F1 F2, 2F1 हो गया, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। ये वस्तु हो गई, इधर मैंने ले ली AB, ठीक है। तो ये एक किरण आपकी गई ऐसी समांतर है मोकक्ष के, ठीक है, और दूसरी किरण प्रकाश से केंद्र से गुजर रही है, ठीक है। तो जो समांतर है वो तो आपकी फोकस से ही गुजरनी है, ये देखो गुजर गई, और दूसरी जो समांतर है वो बिना किसी विचलन के सीधी सीधी यहाँ पे निकल जाएगी और एक बिंदु मिल जाएगा जिस पर हम प्रतिबिंब बना लेंगे, प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के बीच में। देखो ये F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर भी मिल जाएगा हमें। वास्तविक तथा उल्टा रहेगा और आकार छोटा हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है ना। और उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया, इसमें ऊपर एरो है, इसमें एरो नीचे बना दिया और बस प्रतिबिंब को बोल दिया A डैश B डैश, ठीक है। हमेशा वास्तविक तो उल्टा बनता है। ऐसी इस कंडीशन में 2F1 पर रखी है वस्तु, ठीक है, वस्तु को हम 2F1 पर रख देंगे, ठीक है। जब 2F1 पर रखेंगे तो याद रखना प्रतिबिंब भी हमेशा 2F2 पर उतनी ही दूरी पर मिलेगा। 2F1 पर वस्तु है, 2F2 पर प्रतिबिंब मिल गया, सेम एज बिल्कुल वैसे ही है, बस हमने थोड़ा सा जो वस्तु थी ना हमारी उसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया तो प्रतिबिंब भी यहाँ बढ़ के मिलेगा, राइट। तो ये आपकी वस्तु हो गई 2F1 पर। ये किरण एक ऐसी गई समांतर मोकक्ष के एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, ठीक है, एक आपकी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। तो बस ये आपका एक तो इसकी फोकस से गुजरी है अपवर्तन के बाद और दूसरी वाली सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के। तो ये हमें पॉइंट मिला, ये 2F2 मिल गया, ठीक है, मतलब 2F2 पर बन गया ये आपका प्रतिबिंब। उल्टा बना है इसलिए एरो नीचे बनाया, ये A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब समान आकार का हो गया, वास्तविक उल्टी इसकी वो हो गई प्रकृति और वस्तु की स्थिति हो गई 2F2 पर मिलेगा, राइट, ओके। और ये मैंने आपका बनाया नहीं है, इधर पे प्रकाशिक केंद्र लिखा नहीं है, O है ये, ठीक है, ये लिख लेना O, ठीक है, ये इसमें तो लिखा ही है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, और भी कंडीशन है इसमें, तो वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, ओके।